अच्छा, अब ये देखो, केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, जेई मेन में जो आए हुए हैं लास्ट 20 ईयर्स में करीब। क्वेश्चंस को भी इस तरह से लिया गया है कि आप धीरे धीरे उसमें पिकअप कर पाओ। करीबन 40 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इस सेशन में, और उस 40 सेशन में बहुत वेरिंग पैटर्न के क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे जो कि जेई मेन में पूछे जाते हैं। फॉर द रिएक्शन 2a plus 3b plus 3/2c gives 3p, which statement is correct? अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो हम जानते हैं जो डिफरेंशियल रेट लॉ होता है DRL, दैट इज रेट इक्वल टू, मान लो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K है, रेट लॉ विल बी इक्वल टू माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A पर मोल इक्वल टू -1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B पर मोल। ये इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A टू द पावर उसका ऑर्डर B जो कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है इनटू C टू द पावर Q कह MnQ कह लो। तो ये चीज यहाँ पे, अच्छा, अगर हम कंटेनर का वॉल्यूम, मतलब ये गैसेस स्पीसीज है या एक्वस स्पीसीज है, तो कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज मोल बाई वॉल्यूम। तो सबको अगर 1/, मतलब मोल या DNA/dt 1/V, तो इसको हम चाहे तो ये मोल के टर्म में भी ऐसे हो जाएगा 1/2 DNA/dt। तो ये जो V आएगा हर जगह, आप, बेसिकली बात ये कि D कंसंट्रेशन बाई dt कैन बी रिटर्न एज 1/V D मोल्स बाई dt। प्रेशर के टर्म में लिखना हो, गैसेस स्पीसीज है, तो D कंसंट्रेशन बाई dt कैन बी रिटर्न एज 1/RT D partial pressure of A by dt, क्योंकि we know that PA equal to N/V concentration of A, RT ऐसा हो जाता है। और अगर मास के टर्म में लिखना हो इनके, देन DA/dt पहले हो जाएगा 1/V DNA/dt, बट देन ये हो जाएगा 1/V dWA/dt, और यहाँ मोलर मास ऑफ A को भी डिवाइड होना पड़ेगा, तब ऐसा, तब ये आपको सबके मोलर मास से भी संग में डिवाइड करना पड़ेगा। अभी लेकिन हमारा केवल मोल्स की बात हो रही है, तो Na Nb Nc की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/3 dNb/dt, और ये हो जाएगा -2/3 dNc/dt। जो कंसर्न चीज है वही लेते हैं, माइनस माइनस हर जगह प्लस हो जाए, कट जाएगा, तो DNA/dt कैन बी रिटर्न एज 2/3 dNb/dt इक्वल टू 4/3 dNc/dt। Hence, आंसर इज डी। तो इस तरीके से ये आपका हो गया, और ये इंपॉर्टेंट बातें भी ध्यान रखो।
कि कभी मास पर यूनिट टाइम करना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर यूनिट टाइम, तो फिर आपको मोलर मास को भी इन्वोक करना पड़ेगा। सिंपली आप ये नहीं कह सकते कि dWA/dt इक्वल टू 2/3, ये नहीं, तब यहाँ पे नीचे मोलर मासेस भी होने पड़ेंगे। मतलब अगर ये होगा तो आपका ऐसा हो जाएगा, dWA/dt 1/मोलर मास ऑफ A, 2/3 1/मोलर मास ऑफ B, dW इक्वल टू 4/3 1/मोलर मास ऑफ C, dWc/dt। तो भी अगर मास के टर्म में चीजें आ जाए, where Ma, Mb, Mc are the molar respective molar masses of A, B, C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 2H2 plus 2NO gives N2 plus 2H2O, the observed rate expression is रेट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एक्चुअली KF दिया है ना, तो रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन चाहिए। तो एक्चुअली देखो, ये जो रिएक्शन है हमारे पास, अगर रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों हो रही है तो अल्टीमेटली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, RF इक्वल टू RB होता है, जो कि इक्वल टू क्या हो जाता है, KF कंसंट्रेशन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट KF बाई, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, KF बाई KB इक्वल टू विच इज KC, कंसंट्रेशन N2, ये सब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होते हैं। लेकिन हम इसी से चीज को पिक करेंगे, एक्सप्रेशन को। ये होता है। अच्छा, जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड सेम नहीं होती है, अगर RF ग्रेटर देन RB है तो रिएक्शन फेवरिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, concentration of the product keep on increasing, reactant keep on decreasing। RF लेस देन RB है, बैकवर्ड ज्यादा फेवर करता है, मतलब बैकवर्ड रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट कम होता जाएगा। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट वॉट एवर, इट बिकम 0 एंड RF इक्वल टू RB हो जाता है। पर ये जो ठीक है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाते हैं, और जब इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचेगा तो दीज आर एट एनी टाइम T हो जाएगा। तो आप एक चीज सोचो, इसे एट एनी टाइम T मानो, अगर रिएक्शन कोशेंट की तरह सोचो इसे, तो आपका ये एक्सप्रेशन है KF, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, KF के संग ये है, यानी NO स्क्वायर है और H2 है, H2 स्क्वायर नहीं है, H2 है, तो एक H2 को यहीं छोड़ दो, तो ये तो आपका हो गया एक्चुअली RF, और इक्विलिब्रियम पे RF इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ऐसे सोचो। और ये क्या हो जाएगा, KB, ऐसा एक H, तो इससे मैच करने के लिए हम ऐसे ले गए, तो KB जो बैकवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है, वो ऐसा कुछ हो जाएगा, और किसी टाइम पे ये इक्विलिब्रियम हटा देंगे तो किसी टाइम पे हो जाए, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन
या रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन किसी टाइम पे क्या हो गया, KB N2T, टी नहीं लिख रहा हूं मैं, बस इक्वल हटा दिया मैंने, बाई H2, तो ये हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा N2H2O स्क्वायर बाई H2। दिस इज योर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चंस को पहले पॉज करके ट्राई भी क्या करो, 1 मिनट के लिए पॉज करो, ट्राई करो, एंड देन सी द सॉल्यूशन। अब पहले से ट्राई किया हुआ होगा क्योंकि मैंने तुमको CRP भेजे हुए हैं, तो फिर ठीक है, देन ओनली। अच्छा, कभी का कोई क्वेश्चन तुम लोगों से हो भी जाए CRP का, तब भी अगर उसमें क्लियरिटी नहीं है तो सीधा सॉल्यूशन। ये देखो, अगेन अ गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। नॉर्मली ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आप एडवांस्ड में एक्सपेक्ट करते हैं, जेई मेन में यूजुअली कम आता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2019 और 2020 के जो जेई मेन के पेपर्स हैं, those questions are very good. In fact, sometimes some questions are beyond the syllabus of जेई मेन। आजकल नहीं आते हैं वैसे क्वेश्चंस, उतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ज्यादा कदा ही आते हैं। समटाइम्स जेई मेन 2019 और 20 के क्वेश्चन में, क्योंकि एनटीए भी उस समय इवॉल्व हो रहा था, तो कुछ क्वेश्चन बड़े इडियोटिक टाइप के भी हैं जो बहुत लेंदी और हो जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक होते ही नहीं है। बट नेवरदलेस यू गेट अ, अगर 19 और 20 के क्वेश्चन आप पूरे करते हो तो यू गेट अ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। फ्यू इडियोटिक क्वेश्चंस मे यू फाइंड, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। और आप ये कह सकते हो कि 19 और 20 के जो क्वेश्चंस हैं, दे आर बहुत क्लोज हैं आपके जेई एडवांस्ड के ऑब्जेक्टिव, और कुछ तो इनफैक्ट they go beyond as well. And I'm talking not only about chemistry, I'm talking about PCM. A bacterial infection in an internal wound grows as n-t equal to n not exponential t। इसका मतलब होता है कि टाइम के संग जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, दे आर ग्रोइंग like this, where t is in hours. A dose of antibiotic taken orally needs 1 hour to reach the wound. यानी 1 आवर तक तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि 1 घंटे बाद दवाई वहां पहुंचेगी। वंस इट रीचेस देयर द बैक्टीरियल पॉपुलेशन गोज डाउन एज दिस, तब बैक्टीरियल पॉपुलेशन इस तरह से वेरी करेंगी। व्हाट विल बी द प्लॉट ऑफ एन नॉट बाई एन वर्सेस टी आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद अगर 1 घंटे को 0 माना जाए तो फिर ये कैसे चेंज होगा। तो पहले सोचो, टिल 1 आवर द bacteria growth will go like this. Follows this equation, क्योंकि अभी तक तो एंटीबायोटिक उस वुंड पे पहुंचा ही नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। t इक्वल टू 1 आवर पे क्या हो जाएगा, एन टी विल बिकम, एन टी इक्वल टू 1 आवर विल बिकम एन नॉट ई, एन नॉट ई। अब क्या हुआ, जो ये एंटीबायोटिक था वो आपका जो घाव है, वुंड है, उस पे पहुंच गया। एंड नाउ ऑनवर्ड्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया है, dn by dt, it is following
this equation, which means dn by n square minus 5 dt. यहां मैं t को 1 आवर अगर लें और यहाँ पे t, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n at 1 आवर बाई n t, इसका माइनस 1 बाई n। माइनस 5 t माइनस 1, t माइनस 1। तो आपका ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एन टी, एन ही लिख देता हूं, प्लस 1 बाई एन एट 1 आवर माइनस 5 टी माइनस 1। तो ये एन एट 1 आवर कितना है, एन नॉट ई, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन नॉट ई। हमें ग्राफ चाहिए किसका, एन नॉट बाई एन वर्सेस टी आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद एन नॉट बाई एन वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ कैसे जा रहा होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको t इक्वल टू 0 मान लो, फिर दैट वुड बी बेटर। और t इक्वल टू 0 पे आपका जो ni हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, क्योंकि अगर 1 आवर से मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरा 1 आवर जो इनिशियल मूवमेंट है उधर से ये क्या हो जाएगा, एन एट 1 आवर जो है, यानी ये वाली वैल्यू, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी इस समय, t इक्वल टू 0 का मतलब हो गया एक्चुअली 1 आवर। हम यहाँ पे एक्चुअली ये ग्राफ 1 आवर के बाद ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये जो 0.0 आवर है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 1 आवर, या इसको हम t0 मान रहे हैं। तो t0 पे मेरा n हो जाएगा यही वाला ई एन नॉट। तो ये आपका हो गया, इसे t कह लो केवल चाहे तो होती नहीं, तो ये हो जाए एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो एन नॉट बाई एन विल बिकम 5 एन नॉट टी प्लस 1 बाई। तो ये ग्राफ कैसा, अगर मैं इसको y मान लूं, ये हो गया कांस्टेंट यानी m, t हो गया x और ये हो गया कांस्टेंट c, तो ये ग्राफ तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का हो गया। t इक्वल टू 0 पे, जो कि एक्चुअली 1 आवर को t इक्वल टू 0 मान रहा हूं उस इंसिडेंट से, इट बिकम 1 बाई, और स्लोप इसका लिए वो है कांस्टेंट। ये आपका ग्राफ हो गया, यानी ये वाला ग्राफ, ये चीज अच्छा है, क्वेश्चन मैथमेटिकली काफी डिमांड करता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो रेट यूनिट स्टेप होता है वही लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, कोफिशिएंट ही ऑर्डर बन जाते हैं। A2
इसमें ऐसे K1 का मतलब होता है KF, दिस इज इक्वलेंट टू KF। और जो ये K-1 नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/K नहीं है, ये पावर नहीं है, इसका मतलब होता है KB। जैसे 2 है, ये इसे मैं ऐसे अलग करके लिख लेता हूँ, ये फॉरवर्ड पाथ, ये बैकवर्ड पाथ। और ये जो लिखा है ना K ऐसा, ये K इनवर्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 1/K हो गया, ये जनरली KB के लिए यूज होता है। तो अब देखो, हमें dA/dt ना, तो यहाँ पे dA बन रहा है, देखो 1/2। पहले वाले, अगर इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 स्टेप में मैकेनिज्म को, ये चीज dA/dt पहले वाले रिएक्शन से आएगा K1A2, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेप है, तो यही इसका कोफिशिएंट ही ऑर्डर भी हो जाएगा। और दूसरे स्टेप से आएगा, तो इसे लिख सकते हैं dA/dt क्या हो जाएगा, पहले सबके ये चीज ट्वाइस, फिर इस वाले स्टेप से हम लिखेंगे -1/2 dA/dt, K-1 A का स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर है, A का स्क्वायर। तो यहाँ माइनस dA/dt हो जाएगा, माइनस से देखो डिसअपियर हो रहा था, तो ये और ये स्टेप को आप ऐड करोगे, पर ऐड का मतलब ये नहीं है कि dA/dt को मैं 2 बार ट्वाइस dA/dt लिख दूंगा। हर तरह से मैं dA/dt, पर ये रिएक्शन एक संग हो रही है, तो dA/dt एक जगह ही लिखा जाएगा। ये सब एक संग ही लिखना है हमको, आराम से हम लिख पाए। एक्चुअली हमें लिखना ही चाहिए, एक संग ही चाहिए, लेकिन तरीका ये होता है कि एक बार लिख लो, फिर एक dA/dt जो आपने लेफ्ट साइड में लिखा है वो एक बार लिख के बाकी चीजों को सिंपली ऐड कर दो। तो ट्वाइस K1A2 माइनस ट्वाइस K-1 दिस इज द वे कंसंट्रेशन A विल बी चेंजिंग। तो ये आपका मैच करता है, नहीं इससे नहीं, ये मैच करता है आपका C से, C से मैच करता। दिस इज योर आंसर। ये देखो, द रिएक्शन दैट अकर्स इन breath analyzer, a device used to determine the alcohol level in a person's blood stream, is, एक्चुअली ये कलर चेंज से पता चलता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है ये। तो आपके पास ये सॉल्यूशन होता है, जब ब्रीथ आदमी उसमें करता है तो अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल जाता है वेपर्स के फॉर्म में, और ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। तो जितना एक्सटेंट ऑफ ग्रीन बनेगा, जिस रेट से बनेगा, वो सब डिसाइड करती है कि ये अल्कोहल लेवल आदमी के बॉडी में क्या है। तो ये देखो, अभी हमारा कंसर्न इस रिएक्शन को एनालाइज करना है काइनेटिकली। देखो ये बोला रेट ऑफ अपीयरेंस, भाई यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसका अपीयरेंस और इसका डिसअपीयरेंस को मैच करूं, तो दैट इज -1/3 d/dt ऑफ इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ Cr2, ये चीज। मुझे ये वाली वैल्यू रेट ऑफ अपीयरेंस दी हुई है 2.67, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2.67 दिया हुआ है।
एक्चुअली ये पहले मोल पर लीटर पर मिनट है, लेकिन वॉल्यूम दोनों एक्वस होने का वॉल्यूम सेम होगा, तो जो मोलर पर मिनट होगा वही मोल पर मिनट भी होगा। अब मास पर मिनट चाहिए तो आप मोलर मासेस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो, यू कैन फर्दर राइट इज -1/3 डी मोल्स ऑफ, क्योंकि वो 1/v और डिवाइड होके दोनों तरफ v कट जाएगा। इससे आपका मिल जाएगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ दिस अल्कोहल विथ 3/2, और ये वैल्यू कितनी दी है 2.67। 2.67 को हम लिख सकते हैं 2 + 2/3, क्योंकि 2/3 0.67 होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 8/3 और नीचे 2, विच गिव्स 4 मोल पर मिनट। 4 मोल पर मिनट, यही है 4 मोल पर मिनट, ये हमारा C3 कट गया। नेक्स्ट, for a chemical reaction A to B, it was found that concentration of B is increased by 0.2 mole per liter in 30 minutes। एक कोई रिएक्शन है A से B, इसमें हो जाएगा, अगर एवरेज रेट की बात करें तो दैट विल बी -1/1 डेल्टा A by डेल्टा T। आपको चाहिए मोल पर लीटर पर आवर में, ये दिया है 30 मिनट, तो दैट विल बिकम हाफ आवर, तो ये हो जाएगा R एवरेज 1/1 डेल्टा बी कितना हो गया 0.2 - 0, कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा बी इंक्रीज बाई 0.2, या जो डेल्टा बी किसी भी टाइम से हमने स्टार्ट किया तो 0 पे 0 मान लेते हैं, और ये 0.2 इंक्रीज जितना हो गया बाई हाफ, 0.4 मोल पर लीटर पर आवर, तो विच इज 4 × 10⁻⁻1, तो ये 4 हो जाएगा आंसर। आंसर इज 4। फिर ये क्वेश्चन देखो, अगेन अ गुड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स, 5 ग्राफ दिए, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द करेक्ट वन रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, मतलब इन ग्राफ से इन रिएक्शंस के ऑर्डर बताने हैं। तो रेट, पहले ए को एनालाइज करें, रेट और टाइम, रेट कांस्टेंट एक्चुअली देखा है तो, रेट नहीं बदल रहा है। तो सपोज हमको एक सिंपल टाइप की रिएक्शन लें, एक के है, तो रेट इक्वल टू इसका मतलब के है, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट 0 है, तो एक्चुअली ये 0 ऑर्डर का फीचर है।
फिर हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो। हमने पढ़ा है कि ऐसे रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस एन, एन इज द ऑर्डर। हम बोल रहे हैं टी हाफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये 1 है, यानी 1 माइनस एन इक्वल टू 1, मतलब एन इक्वल टू 0। तो ये भी 0 ऑर्डर का फीचर है, ये भी 0 ऑर्डर का फीचर है। अच्छा, ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम होता है, हम एक बार ये मान के चल लेते हैं कि ये रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली दे शुड हैव क्लेरिफाई दिस, पर मान लेते हैं जनरल इन जनरल रिएक्टेंट कंसिडर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट होता है, फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। पर यहाँ टी इक्वल टू 0 पे ये इन्फिनिटी से आ रहा है। टी इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ये तो कोई भी रिएक्शन का नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल ही नहीं। और सिमिलरली डी देखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कांस्टेंट बता रहा है कि कंसंट्रेशन ही चेंज नहीं हो रहा। भाई आपका कंसंट्रेशन ही चेंज हो, ऐसा तो नहीं होता है। रिएक्शन में अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, किसी चीज का, मान लो कि माइनस रिएक्टेंट डी ए बाई डी टी के, यहाँ कुछ भी हो, ए पे पावर कुछ भी हो, 0 हो, -1 हो, पर अल्टीमेटली ये तो एक ए इंटीग्रेट हो गया, माइनस डी बाई डी, कुछ ना कुछ तो होगा। माइनस डी ए बाई डी टी 0 तो केवल एक ही सूरत में हो सकता है थ्रू आउट, जब के 0 हो, यानी रिएक्शन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब तो अब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो क्या ऑर्डर का मतलब। तो ये वाला भी एक तरह से इम्पॉसिबल सिचुएशन, सेंसलेस सिचुएशन। रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब रेट इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन, मान लेते हैं रिएक्टेंट का ए, ये फर्स्ट ऑर्डर का फीचर हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो एक्चुअली ए और बी 0 ऑर्डर है, सी और डी पॉसिबल ही सिचुएशंस नहीं है, और ई फर्स्ट ऑर्डर है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इसमें ये हो जाए। ऐसा ग्राफ दिया हुआ होता तो हम इसको भी कंसंट्रेशन तो फर्स्ट ऑर्डर बोल देते। ये देखो क्लासिकल क्वेश्चन कि डेटा से इनिशियल रेट डेटा से ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली पता करना, और उसके बाद उसका और जगह भी यूज करना के निकालने में, कोई और डेटा में। तो एक मतलब ये क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 3-3 रिएक्टेंट है, तो आपको 3 ऑर्डर निकालने पड़ेंगे। नहीं, 2 रिएक्टेंट तो 2 ही है। तो पहले डेटा दिया उससे ऑर्डर निकालेंगे, फिर एक्स और वाई की वैल्यू भी पूछे। तो पहले देखो, इसका रेट लॉ लिखा जा सकता है, मान लेते हैं रेट कांस्टेंट के है, के ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू, ये रेट है। अगर रिएक्शन केवल फॉरवर्ड एक्शन में जा रही है तो रेट के एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जनरली हम जो करते हैं। हाँ, पर थ्योरेटिकली स्पीकिंग रिएक्शन आगे भी जाती है, पीछे भी आती है। इसीलिए फाइनली रेट के एक्सप्रेशन, अगर हम कुछ रिएक्शंस को देखें जिसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड सब हो रहा है, तो उनके रेट के एक्सप्रेशन बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं।
उसमें प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज रिवर्स रिएक्शन भी कंसीडर किया जाता है। पर ऐसे केसेस में ये बता रहा है कि ये केवल फॉरवर्ड जा रहा है, तो ओनली यू विल कंसीडर रिएक्टेंट। कोफिशिएंट आपको निकालना, ये ऑर्डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस एंटिल ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो या एलिमेंट्री स्टेप हो, यू कैन नॉट से कि इसका जो ऑर्डर है वो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स होंगे। तो देखो डेटा, पहला डेटा दिया हुआ है, ये दे रहा है कि रेट है 6 इंटू 10⁻³ के 0.1 टू द पावर p 0.1 टू द पावर q। पहला इक्वेशन 2.4 इंटू 10⁻² के 0.1 टू द पावर p 0.2 पावर q और 1.20 1.2 ही लिख सकते हैं, एक ही बात है। 10⁻² के 0.2 पावर p 0.1 पावर q। इस तीन डेटा से हमारे ये p और q निकल जाएंगे। कैसे? 1/2 करें, 1/2 गिव्स, इसे लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻³ 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 पावर q इम्प्लाइज q इक्वल टू 2, क्योंकि इसको आप 1/2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो q इक्वल टू 2 हो गया। फिर अगर हम 1/3 करें, गिव्स, इसे 12 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, तो ये 1/2 इक्वल टू 1/2 टू द p हो जाएगा, हैंस p इक्वल टू 1। तो जो रेट लॉ हो गया के a पावर 1, क्योंकि ये इसके कोफिशिएंट से मैच नहीं कर रहा है, a का पावर 1 है और b का स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। पर अगर मैच कर जाए तो गारंटी नहीं है कि ये सिंपल स्टेप है, पर क्योंकि हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड वे में भी कुछ ऐसा हो जाए, पर अगर मैच नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली श्योर कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अच्छा, ये हो गया। अब आप चाहे तो इसका के भी पूछ सकता है, कोई के की वैल्यू निकालो, के पूछा नहीं है, पर के कोई निकालने को बोले तो क्या करोगे? कोई एक इक्वेशन में, लेट्स से टू फाइंड के, सिक्स इंटू 10⁻³ 0.1 पावर 1 0.1 पावर 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ के, ये हो जाएगा 0.001 यानी 10⁻³ हो जाएगा, तो के की वैल्यू 6 हो गई, के की वैल्यू 6 हो गई। और कोई यूनिट पूछे तो क्योंकि ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, इंडिविजुअल ऑर्डर 1 और 2 है, टोटल ऑर्डर इक्वल टू 3 है, टोटल ऑर्डर 3 है, और ऑर्डर इंडिविजुअल 1 और 2 है, तो टोटल होता है, यूनिट होती है किसकी? कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, where n is the total order, तो 6 मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 3 माइनस 2 सेकेंड, नहीं हम मिनट में बात बोली है, तो ये हो जाएगा 6 के इक्वल टू 6 मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। पूछा नहीं है पर निकाल सकते हैं, और इस वे में यूज भी कर सकते। आ गया, टोटल ऑर्डर आ गया।
अब आपको पूछा गया, जैसे मान लो फोर्थ वाला डेटा देखो, तो फोर्थ वाले डेटा में हमें एक्स और वाई निकालना है, तो 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इस के की वैल्यू यूज कर लो। हम चाहे तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं, उससे भी आएगा, पर के अगर निकाले तो 6 इंटू इसका कंसर्न एक्स पावर 1 और ये 0.2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7.2 बाई 6 इंटू 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा 0.04। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 7.2 बाई 24। अगर 100 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा, और ये आपका यहाँ नीचे आके जो 4, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.3। एक तो ये हो गया, इस तरह से यूज कर सकते हो 0.3, यानी ये या ये कोई है। और ये डेटा यूज करो फिफ्थ वाला 2.88, के की वैल्यू 6, 0.3 पावर 1 वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.88 1.8 into 10⁻⁻1 is y square। तो दिस वैल्यू विल बिकम, अगर इसको मैं 288 बाई 180 288 बाई 18 होता है 16, और ये जाएगा 10⁻⁻2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻1 विच इज 0.4। तो ये हो गया ये वाला, आंसर इज सी, ये वाला बात। ठीक है, तो ये सब चीजें एक डिटेल्ड पूरा मैंने सॉल्यूशन बता दिया, हर चीज निकाली। रेट कैसे रिलेटेड हो जाएगी फिर उसमें, अगर इसका रेट लॉ लिखेंगे फाइनली, -1/2 dA/dt -1/1 dB/dt इक्वल टू 1/1 dC/dt 1/1 dD/dt इक्वल टू K रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 आया था, कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम T टू द पावर 2। रेट लो ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको हो गया, बहुत डिटेल में मैंने आपको, ये के रिएक्शन है, ये रिएक्शन के टर्म में चीजों को लिख दिया गया। तो ये आपका मेरा 1 से 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया।